जी हाँ। लेकिन तो वो जब जमा हुई तो उसे चलाने के लिए तो प्रिंट करवाना होता था, बाकी सारी हुँ, चीजें, तो हुँ। उसको कैसे करते थे आप हम मैनेज? लोग जैसे कि शुरू में 5-10 लोग हम्म, अपने ग्रुप में जुड़े, हम्म, तो हम लोगों ने टेस्ट पेपर ले लेना शुरू किया। हम्म, तो उसमें क्या था कि एक स्टूडेंट को ज़िम्मेदारी दी गई कि ठीक है, आप 100 क्वेश्चन तैयार करिए। हम्म। हुँ, तो ये जब कर रहे थे सर, तो हुँ। जैसे एक होती है कि सेट तैयार करना, तो वो जी, जी। किनकी जिम्मेवारी होती है और कहाँ से तैयार करते थे ताकि वो सवाल आ जाए? हाँ, ये जो जनरल कंपटीशन में बुक चलते हैं ना, हम्म, जैसे कि मैथ्स के बुक हैं, हम्म, रीजनिंग के बुक हैं, हम्म, जीके जीएस के, इंग्लिश के हैं। हम्म, तो एक तो बुक होते हैं, कुछ हम्म, प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं, हम्म। तो उन्हीं सब से कलेक्ट करके क्वेश्चन को निकाला जाता था। तो बहुत सारे लोगों का नहीं रहता है, जैसे हुँ, मतलब आपकी तरह कुछ और करना हुँ, चाहते हैं हुँ, और सरकारी नौकरी को लेकर के भी रहता है, हुँ, तो हुँ, सरकारी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, जैसे दूर दे दिया हो और हुँ, उनको करना ये है। हुँ, या फिर कुछ लोगों का होता है कि जैसे दोनों पे रहती है ना, हुँ, हुँ, तो इधर ध्यान ज्यादा दे पा रहे हैं, हुँ, नौकरी पे नहीं दे पा रहे हैं, तो हुँ, उधर नहीं हो पाती है, लेकिन इधर वो बढ़िया शानदार कर सकता है, हुँ, लेकिन घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं। हुँ, 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 आपके तो समर्थक थे, तो हुँ, ठीक है, बढ़िया है। हुँ। तो उसे कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, जिनको हम्म, वो तो फिर कोई एक चीज़ को ऑप्ट करना चाहिए। हम्म, अगर जैसे कि हमारे तरह हम्म। आशीर्वाद जैसे संस्था को चलाने के लिए तो उनको कोई न कोई फाइनेंशियल बैकअप तो चाहिए। तो ये बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो हुँ। मेनली क्या परेशानी रहती है इनके साथ, मतलब किस चीज को लेकर के डर रहता है? यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो डरते हैं क्योंकि उनका जिनका थोड़ा-सा फाउंडेशन कमज़ोर रहा, हम्म, बेसिक कमज़ोर रहा, हम्म, तो उनको हम लोग मैथ्स का क्लास प्रॉपर, हम्म, रीज़निंग का, हम्म, जीके जीएस का, हम्म, इंग्लिश का हम्म। फाउंडेशन वो क्लास कराते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं तो आप पूछते हैं कि मतलब बच्चे किसी चीज में जाना चाहे तो क्यों जाना चाहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है भाई? यहाँ पे हम्म, पहली प्राथमिकता तो बच्चे की वही होती है कि कोई भी नौकरी हो जाए। हम्म, क्यों जाना चाहते हैं वो तो ये लोग नहीं सोच के आते हैं। हम्म, पहले ही इन लोगों की प्राथमिकता और ज़रूरत भी है, हम्म। क्योंकि 80 से 90% बच्चे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई भी नौकरी हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। अभी हम आशीर्वाद निशुल्क शिक्षण संस्थान नाम का एक संस्थान चलता है भागलपुर में, वहीं मौजूद है उनके कार्यालय में। गोपाल सर हमारे बगल में हैं, जो कि इनके संस्थापक है। तो उन्हीं से आप बातचीत करने आए हैं कि कैसे ये शुरुआत हुई और क्या रहा सफ़र, मुश्किल या आसान, और कैसे बच्चों को तैयारी करवाते हैं और बच्चे कैसे यहाँ से तैयारी कर करके सरकारी सेवाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर ये बताइए कि ये शुरुआत कब हुआ इस? ये शुरुआत हम लोग का 2000 ईस्वी में हम्म, एक ग्रुप स्टडी के रूप में हुआ। जब आप लोग मतलब ऐसे ही तैयारी कर जब रहे खुद थे? हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए हम्म, सोच रहे थे और लग रहा था कि साधन के अभाव में क्या करें, हम्म, क्योंकि उतने पैसे नहीं थे हम्म, कि हम लोग कहीं बाहर जाके अफोर्ड कर पाएँ, हम्म, या जो भी कमर्शियल इंस्टीट्यूट थे वहाँ हम्म, पे एडमिशन लेकर के हम्म, उसके फ़ी पेड करके आगे बढ़ पाएँ। हम्म, तो फिर वहाँ पे हम लोगों को लगा कि हम लोग आपस में ही अगर अपना ग्रुप बनाएँ, हम्म, क्योंकि छात्र जीवन में हम लोगों ने देखा था कि हम्म, सब बच्चे का तो सारा सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है, हम्म, लेकिन कुछ ना कुछ सेक्शन, कुछ हम्म, ना कुछ सब्जेक्ट उनका अच्छा होता हम्म, है। हम्म, तो हम लोगों ने इसी विज़न के साथ हम्म, अपना ग्रुप बनाया हम्म, और नॉलेज शेयर करना शुरू किया हम्म, कि जैसे मेरा हिस्ट्री अच्छा है, तो हम्म, किसी का ज्योग्राफी अच्छा है, हम्म, किसी का मैथ्स अच्छा है, हम्म, तो किसी का रीजनिंग अच्छा है, किसी हम्म, का इंग्लिश अच्छा है। हम्म, तो जिसका जो साउंड चैप्टर है, साउंड सब्जेक्ट है, वो शेयर करेगा एक दूसरे से। हम्म, ये नॉलेज शेयर होना शुरू हुआ हम्म। और हम लोग का जो है ग्रुप स्टडी स्टार्ट हुआ और तो उस ग्रुप का नाम हमने आशीर्वाद दिया। तो वो तो मतलब ठीक है, आशीर्वाद वाला तो बाद में आएगा। जैसे जी। शुरू किए थे तो उस वक्त तो ये सब नहीं था ना कि संस्थान बनाना है ऐसा नहीं, वैसा, नहीं, नहीं। वो तो ऐसे ही उस कि वक़्त तो अपनी हम पढ़ाई लोग कर। अपना हाँ, एक सेल्फ स्टडी के लिए अपना हम्म, ग्रुप बनाए कि हम्म, हम लोग कैसे एक-दूसरे से सीख करके आगे बढ़ पाएँ हम्म। और साधन के अभाव में कैसे अपने काम को कर पाएँ। तो ये कैसे मतलब फिर लगा कि संस्थान बनना चाहिए? ये और तो बहुत बात की बात है। हम्म, संस्थान बनने की बात तो जब मैंने खुद नौकरी लिया उसके हम्म, बाद भी इस आशीर्वाद ग्रुप को लीड करते रहा। हम्म, तो जब हम लोग का बहुत लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा छात्र ज़्यादा यहाँ पे आ गए, जुड़ गए, हम्म, तो कुछ जो पर्टिकुलर्स होते हैं किसी हम्म, भी इंस्टीट्यूशन के हम्म, या किसी भी भीड़ को नियंत्रण करने के, हम्म, एक गाइडलाइन भी होता है कि नहीं, एक संस्था के एक कोचिंग के रूप में आपका चल रहा है तो हम्म, ऑन पेपर भी होना चाहिए। हम्म, तो हमने सामाजिक संस्था के रूप में इसका रजिस्टर्ड कराया हम्म, और वो कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग खोल के हम्म। ऐसा नहीं किया। तो पहले एक जो मतलब
10 20 50 या 60 लोग जैसे जमा करनी थी, हम्म, फिर ये करना था। जी हाँ। लेकिन तो वो जब जमा हुई तो उसे चलाने के लिए तो प्रिंट करवाना होता था, बाकी सारी हम्म, चीजें, तो हम्म। उसको कैसे करते थे आप? हम मैंने लोग जैसे कि शुरू में 5-10 लोग हम्म, अपने ग्रुप में जुड़े, हम्म, तो हम लोगों ने टेस्ट पेपर ले लेना शुरू किया। हम्म, तो उसमें क्या था कि एक स्टूडेंट को जिम्मेदारी दी गई कि ठीक है, आप 100 क्वेश्चन तैयार करिए, हम्म, क्योंकि जो मैथ्स हैं, रीजनिंग है, हम्म, जीके हैं, जो एग्जाम में आते हम्म, हैं। तो उन्होंने तैयार किया, तो वो जो हम्म, जिरोक्स का पैसा होता था फोटो स्टेट का, हम्म, वो हम लोग सब अपने अपने पॉकेट से दिया करते थे। जैसे अच्छा, 5 रुपया लगते हम्म, थे हम्म, कि वो 100 क्वेश्चन के जो जिरोक्स होंगे, हम्म, तो 5 रुपया वो इंडिविजुअल हम्म, लोग हम लोग उनके पास दे दिया करते थे, हम्म, जिनको क्वेश्चन बनाने की जिम्मेदारी होती थी। हम्म, और फिर उसी पैसे से वो फोटो स्टेट करा लेते थे। हम्म, और उसमें जो पैसा बच जाए, हम्म, 5 रुपया 10 रुपया जो हम्म, बच जाए, हम्म, जैसे 10 आदमी का जीरोक्स हुआ तो हम्म, उसमें 2 4 5 रुपया 10 रुपया बच जाए, हम्म, तो हम लोग 1 2 3 पेन ले लिया करते थे हम्म, कि जो उस ग्रुप में उस टेस्ट में फर्स्ट करे, सेकंड करे, उसको उनको दे एक दें। इंकरेजमेंट के रूप में पेन दे दिया करते हम्म, थे। तो ये कारवां बढ़ती गई और हम्म। फिर क्या हुआ? मतलब 50-60 हुआ तो कैसे हाँ, संस्थान खोले उसको थोड़ा? तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया कि हम्म, एक बैरियर दिया कि हम्म, अगर थोड़ा क्वालिटी स्टूडेंट आए इसमें, हम्म, तो हम लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना शुरू किया। हम्म, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे एडमिशन देना बच्चों को हम्म, शुरू किया। हम्म, हम भी उसमें से एक थे, हम्म, जस्ट हम अपने ग्रुप को लीड कर रहे थे। हम्म, और एंट्रेंस एग्ज़ाम साल में एक बार हुआ करता था। हम्म, करीब माउथ पब्लिसिटी के द्वारा ही लोग उसमें जुड़ जाया करते थे, क्योंकि लोगों की जब नौकरी होनी शुरू हुई हम्म, 2 4 5 हम्म, लोगों की, तो बात बहुत बहुत जल्द फैल गई हम्म, कि नहीं, ऐसा एक ग्रुप है जहाँ हम्म, पे नॉलेज शेयरिंग के तहत ये हम्म, काम होता है हम्म, और एक दूसरे से सीख के लोग सरकारी नौकरी ले रहे हैं। हम्म, ये बड़ी बात होती थी। हम्म, और उन दिनों में बहुत क्राइसिस था गवर्नमेंट जॉब का, हम्म, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी बंद हो चुकी थी, हम्म, बैंकिंग की एग्ज़ाम बंद हो गई हम्म, थी, एसएससी का एग्ज़ाम 5 साल में एक बार हुआ करता था, हम्म, रेलवे के सीट बहुत कम आया करते थे। हम्म, और अभी जैसे सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होते हैं हम्म, एनटीपीसी के तहत रेलवे के, वो उस समय बोर्ड वाइज अलग अलग एग्ज़ाम होता था। हम्म, तो बहुत कम सीट, मतलब कि 2 अंक में सीट आता था, हम्म, 1 अंक में सीट आता था, 3 अंक में तो बहुत कम सीट आया करता था किसी भी पोस्ट के लिए, हम्म, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, ट्रेन मैनेजर हो। क्लर्क हो, हम्म, मैनेजर हो, हम्म, टीटी हो, जो भी एग्ज़ाम होता हम्म, था। तो फिर हम लोगों ने के ग्रुप से जब नौकरी होनी शुरू हुई, हम्म, तो और लोगों के बीच में यह बात पहुंची हम्म, कि इस कठिन समय में भी यहाँ से बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। हम्म, तो लोग हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए बहुत उत्सुक रहा करते थे। तो फिर उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम हम लोग लेना शुरू किए। हम्म, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जैसे 100 बच्चे आए, हम लोग को 50 हम्म, रखना था, हम्म, तो टॉप 50 बच्चों को अपने ग्रुप में रख लिए हम्म, और बाकी हम लोग फिर तैयारी शुरू किए। हम्म। फिर उसमें से एग्ज़ाम देना, फिर नौकरी होना, ये प्रक्रिया चलती रही। तो वो 50 आप किस आधार पे चुनते थे? मतलब जगह कम थी बैठने के? हाँ, दोनों बात था, एक तो हम्म, जगह की भी कमी थी हम्म, और ये भी मन में था कि एक हम्म, क्वालिटी स्टूडेंट इसमें जुड़े, हम्म, ताकि वो भी कुछ हमारे साथ शेयर कर सके। वो तो एग्जाम ले ही रहे थे ना सर? जी, हाँ, एक ले रहे एक थे लेकिन जगह की ही कमी के हाँ, कारण उतना जी, ले रहे थे कि हाँ, 50 हाँ, आना चाहिए, जी, आना और उसमें चाहिए। जो टॉप पे आते थे उसको ले आते हाँ, थे। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम था, हम लोग हम्म, के पास छत नहीं था, हम्म, यूँ ही सदर अस्पताल का कैंपस था घंटा हम्म, घर में, हम्म, तो जो कि ओपन था, हम्म, और हम लोग नीचे दरी पे बैठ के काम किया करते थे। हम्म। तो ये जब कर रहे थे सर, तो हम्म। जैसे एक होती है कि सेट तैयार करना, तो वो जी। किन की जिम्मेवारी होती है और कहाँ से तैयार करते थे ताकि वो सवाल आ जाए? हाँ, ये जो जनरल कंपटीशन में बुक चलते हैं ना, हम्म, जैसे कि मैथ्स के बुक हैं, हम्म, रीजनिंग के बुक हैं, हम्म, जीके जीएस के, इंग्लिश के हैं, हम्म, तो एक तो बुक होते हैं, कुछ हम्म, प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं, हम्म, तो उन्हीं सबसे कलेक्ट करके क्वेश्चन को निकाला जाता अच्छा। था। जी, जो कि संभावित प्रश्न आते हैं एग्जाम में। हम्म। और डाउट अगर किसी को हो तब तो उसमें मतलब? से जो सेक्शन का डाउट है और हम्म, जिसका जो सेक्शन स्ट्रांग है वो क्लियर करेगा। अच्छा अच्छा। जी। तो नौकरी कब लगनी शुरू हो गई, मतलब कि 1 2 साल में, हम्म, हाँ, 2002-3 से नौकरी लगनी शुरू हो हम्म, गई थी। फिर लोगों के बीच में आशीर्वाद का नाम एक अच्छे हम्म, सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। हम्म, नहीं, वहाँ जो भी छात्र पढ़ते हैं सारे लोग अच्छे हैं, हम्म, इंटेलिजेंट लोग वहाँ पे रहते हम्म, हैं, सबकी नौकरी होती है, हम्म, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हम्म, सबसे बड़ा बात ये वहाँ हम्म, से बात ये निकला हम्म, कि वहाँ पे एक दूसरे को छात्र हेल्प करके आगे बढ़ते हैं। हम्म, हाँ, कि अगर कोई बच्चा तेज है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में ही अपना मेरिट को रखेगा, हम्म, वो अपने मेरिट को शेयर करेगा। हम्म। तो कभी इस बात को लेकर के शिकायत नहीं आई कि मतलब बाकी जो संस्थान चला रहे थे वो पैसों में चलाते थे हम्म। और आप निःशुल्क चलाने लगे, हाँ। या फिर जो थोड़ी बहुत सहयोग राशि चलाने के लिए ले रहे थे, चलाने के लिए तो उस उनको समय तो भी उनको तो दिक्कत होने लगा होगा ना?
ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जिनका जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट था वो अपना काम अपने लेवल पे अपने हिसाब से कर रहे थे, और हम लोग का ये ग्रुप स्टडी था। तो हम लोग अपने ग्रुप स्टडी को किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट या कोचिंग को लेकर के राइवलरी हम लोग के में नहीं था, या कोई प्रतिस्पर्धा नहीं था कि हम उनके कंपटीटर हैं। ये हम लोग का अपना एक सामूहिक प्रयास था। और जिनका जो इंस्टीट्यूट रहा वो तो उनका अपना एक अपना प्रोफेशन था, कहिए अपना एक उनका जीविकोपार्जन का एक साधन था, तो वो अपना काम कर रहे थे। वो भी अपने जगह सही थे, हम लोग भी अपने साधन के हिसाब से ठीक थे। तो किस तरह के सपने देखते थे, मतलब यहाँ जो बच्चे यहाँ आते थे, जैसे एक तो होता है सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की देखे, हम्म। उसके बाद मतलब कोई सपना ऐसा दिखा कि वो छोड़ करके दूसरा दूसरा मतलब ऐसे करके चलता है या फिर? हाँ, हम लोग के बीच में जो आए तो पहली प्राथमिकता तो सरकारी नौकरी, हाँ कोई भी, हाँ चाहे वो रेलवे में हो जाए, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन में हो जाए, या बैंक में हो जाए, या अन्य जो भी सरकारी नौकरी आती है बहाली, उसमें हो जाए। और उसके बाद फिर जैसे कि कुछ कोई मैट्रिक लेवल के पोस्ट पे ज्वाइन किए, तो उनका एक हमेशा रहता था कि हम ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट पे जाएं। कोई इंटर लेवल पे है तो वहां से ग्रेजुएट। तो फ्यूचर के लिए तो लोग अच्छा सोचते थे और अच्छे अच्छे जैसे पद पे जाया करते थे। यहाँ से गए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो एक बार जंप किए और फिर उसको छोड़ के दूसरा जंप किए और उसके ऐसे करके? वैसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग। हाँ, जो कि कभी रेलवे ग्रुप डी में मान लीजिए ज्वाइन किए, फिर वो क्लर्क हो गए, फिर वो स्टेशन मास्टर हो गए, आज वो स्टेशन सुपरिटेंडेंट हैं, स्टेशन मैनेजर हैं। इस तरह से कोई ड्राइवर में ज्वाइन किए, आज वो स्टेशन मास्टर हैं। कोई क्लर्क में ज्वाइन किए, आज वो सेक्शन ऑफिसर हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं। कोई एसएससी में ज्वाइन किए, फिर बीपीएससी ज्वाइन किए, आज वो एसडीएम हैं, कोई डिप्टी कलेक्टर हैं, है ना। तो इस तरह से हैं। तो कितने बच्चे की मतलब यहाँ से सरकारी सेवाओं में जाना हुआ है, अभी लगभग तो लगभग? हजारों बच्चे, हजार से भी ज्यादा, मतलब हजारों कहिए। हाँ, उनकी कोई ऐसी गिनती नहीं है, क्योंकि हर एक साल बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, और वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि कौन से साल में कितनी वैकेंसी आती है। और आती है तो बच्चे यहाँ से बल्क में ज्वाइन करते हैं। जैसे किसी वैकेंसी में 200 100, जैसे 1000 की कहीं बहाली है, तो वहाँ से 150 बच्चा ज्वाइन करेगा ही करेगा जी। तो मतलब क्या रहता है, जैसे पढ़ाने का एक तरीका होता है कि नौकरी पास करवा देनी है या फिर वो पूरा पाठ्यक्रम हाँ, तो पढ़ाया ये जो जाता हम है? लोग का अपना ग्रुप स्टडी शुरू हुआ ना, तो थोड़ा बीच में वो चीज़ हम बताना भूल गए आपको, कि हम लोग जो मॉक टेस्ट पे अपना काम करना शुरू किए, कि एक दूसरे के द्वारा क्वेश्चन को तैयार हुआ को सॉल्व करना शुरू किए। तो इस बीच में हमारी नौकरी हुई 2006 में, मेरी खुद की। 2006 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में मेरा नौकरी हुआ। मेरी पोस्टिंग नागालैंड कोहिमा में हुई, और फिर कोहिमा से भी इंटीरियर में। तो मैं वहाँ जा कर के देखा तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में भी मेरा मन में था कि सिर्फ नौकरी करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि नौकरी करके कमाना खाना तो सब लोग का होता है, लेकिन कुछ जीवन का, लाइफ का एक मीनिंग और भी होना चाहिए, जो कि औरों के लिए कुछ काम आ पाए। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके देखा तो मुझे लगा कि यहाँ तो मैं सिर्फ नौकरी ही कर पाऊंगा और तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये आशीर्वाद अपना ग्रुप का भी मुझे याद आया, तो लगा कि इस ग्रुप को अगर हम कंटिन्यू लेके चलें तो कितने बच्चों का जो है यहाँ से नौकरी होगा, और सेल्फलेस होकर के एक दूसरे को हेल्प करके लोग आगे बढ़ते हैं, निस्वार्थ रूप से किसी को यहाँ पे लोग मदद करते हैं। तो मैंने वो नौकरी उस समय छोड़ी। तो जब मैंने नौकरी छोड़ के 2006 में आया नागालैंड से आईबी का, तो फिर यहाँ पे हम लोगों का अपना ग्रुप चल ही रहा था। तो हमने उसमें थोड़ा सा ऐड किया, उसमें हमने उसमें क्या फीचर ऐड किया, कि हमने सोचा क्या कि प्रैक्टिस सेट के तहत तो बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, डाउट क्लियर भी हो रहा है, वो भी सीख रहे हैं, लेकिन वैसे बच्चे जो कि बेसिक लेवल पे कमजोर है, जिनका फाउंडेशन ही कमजोर है, तो वो हमारे ग्रुप में कैसे आएंगे। तो हमने उनके लिए निःशुल्क वहाँ पे क्लास देना शुरू कर दिया, शाम में 2 घंटे का क्लास, कि जो बच्चे जरूरतमंद हैं वो आए, शाम में जो है 2 घंटे का क्लास आपको यहाँ पे मिलना, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, इंग्लिश हो। और वो क्लास क्या, जैसे कि मैं खुद वहाँ पे क्लास लेता था, और हमारे ग्रुप के वैसे लोग जिनका जो सेक्शन अच्छा हो वो आप वहाँ पढ़ा दीजिए। ये हमने भी उसमें फीचर ऐड किया। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक पूरा कंप्लीट पैकेज हो गया, कि क्लास भी हो गया, टेस्ट भी हो गया, डाउट क्लैरिफिकेशन भी हो गया। तो हम लोगों के यहाँ सक्सेस का रेट और फास्ट हो गया, और लोग जो है क्वालिफाई होने लगे। इसी बीच में हमारी नौकरी फिर 2008 में एलआईसी में हुई, रेलवे में स्टेशन मास्टर में, ट्रेन क्लर्क में, टीटी में, गुड्स गार्ड में, और एलआईसी असिस्टेंट में साथ में हुआ। तो वो सब नौकरी बाहर की थी, और एलआईसी में मेरा भागलपुर डिवीजन में हुआ।
तो जब भागलपुर डिवीजन में हमारी नौकरी हुई तो मुझे लगा कि मैं भागलपुर में रह के इस नौकरी को करके आशीर्वाद को रन कर लूँगा। तो मैंने इस नौकरी को ऑप्ट किया और 2 साल मेरी पोस्टिंग बाहर थी, गोड्डा में था। तो फिर गोड्डा झारखंड से फिर मैंने ट्रांसफ़र लेके 2 साल के बाद जब यहाँ आया मैं, तब फिर इस ग्रुप में वो सारे चीज़ को और अच्छे तरीके से लागू किया कि क्लास का टाइम, टेस्ट का टाइम और भी फीचर ऐड किया। जैसे कि रेलवे का टेस्ट है तो उसको अलग कर दिया, एसएससी का टेस्ट है तो उसको अलग कर दिया, बीपीएससी है तो अलग कर दिया, दरोगा है तो उसको अलग कर दिया। क्योंकि पहले हम लोग के यहाँ कॉमन टेस्ट हुआ करता था, उसी में सबको आना था। और वो 2011 में जब मैं लौट के आया तो उसके बाद ये सारा चीज़ हमने उसमें ऐड किया। ये बढ़िया है सर। जैसे सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, पहली बार ही लगी थी ना नागालैंड कोहिमा में? जी हाँ। तो उसको छोड़ के आए तो घर वालों का था नहीं कि तुम नौकरी छोड़ दियो? था, तो क्योंकि मैंने घर वाले से कंसेंट लिया। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे नौकरी कठिन है और थोड़ा सा जो मुझे मेरे मन में है जिज्ञासा कि मुझे ऐसे करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये काम अभी आईबी की नौकरी अभी छोड़ना चाहिए और यहाँ पे करना चाहिए और फिर मेरी हो जाएगी, जैसा मुझे विश्वास है। तो मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, रिटायर्ड हो चुके थे। तो मैंने अपने पापा के साथ ये बात को चर्चा की है, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। बोला कि पापा बोले क्या कि हाँ सही है, तुम तो मेरिट से नौकरी लिए हो और अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है, फिर से एग्जाम दो, फिर तुम्हारी नौकरी हो जाएगी। तो कोई बात नहीं है, मेरिट है तुम्हारे पास तो नौकरी आगे होगी। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों का नहीं रहता है, जैसे मतलब आपकी तरह कुछ और करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी को लेकर के भी रहता है, तो सरकारी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, जैसे दूर दे दिया हो और उनको करना ये है। या फिर कुछ लोगों का होता है कि जैसे दोनों पे रहती है ना, तो इधर ध्यान ज्यादा दे पा रहे हैं, नौकरी पे नहीं दे पा रहे हैं, तो उधर नहीं हो पाती है, लेकिन इधर वो बढ़िया शानदार कर सकता है, लेकिन घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं। आपके तो समर्थक थे, तो ठीक है, बढ़िया है। तो उसे कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, जिनको वो तो फिर कोई एक चीज़ को ऑप्ट करना चाहिए। अगर जैसे कि हमारे तरह आशीर्वाद जैसे संस्था को चलाने के लिए तो उनको कोई ना कोई फाइनेंशियल बैकअप तो चाहिए। क्योंकि अगर वो अपने लाइवलीहुड को मैनेज करेंगे तभी तो समाज में समाज सेवा का काम कर पाएंगे। तो हमने इस नौकरी के थ्रू अपने लाइवलीहुड को मैनेज किया, उसके बाद फिर ये काम को कंटिन्यू किया। तो उनको भी ऐसा ही करना चाहिए कि एक अपने बैकअप के लिए, तो जहाँ से कि उनका जीवन चले, तो वो चीज़ का व्यवस्था पहले करना बैकअप चाहिए। तो बाद में हुई ना आपकी सर, जी। क्योंकि संस्थान तो पहले से ही चल रहा है हाँ, ग्रुप के तौर पे, ग्रुप के थोड़ा तौर पे। और बाकी चंदे की काम चल रही थी, जब तक नहीं है तब तक पैसे उधर से ले आने हैं और फिर बैकअप तैयार किए ना आप। जी हाँ, तो हम लोग जो आशीर्वाद में जो आते थे वो तो वहाँ के जिरोक्स के लिए, वहाँ के कॉपी कलम के लिए ही आते थे और बाकी तो वहाँ पे कोई खर्च उसमें था नहीं। जी। तो उसी तरह का अगर कोई और शुरू करना चाहे, वही तो बोल रहे हैं। हाँ, तो वो अपना ग्रुप बना के ऐसा कर सकते हैं। हाँ, बढ़िया है। ऐसा कर सकते हैं। तो ये बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो मेनली क्या परेशानी रहती है इनके साथ, मतलब किस चीज को लेकर के डर रहता है? यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो डरते हैं क्योंकि उनका जिनका थोड़ा सा फाउंडेशन कमजोर रहा, बेसिक कमजोर रहा, तो उनको हम लोग मैथ्स का क्लास प्रॉपर, रीजनिंग का, जीके जीएस का, इंग्लिश का फाउंडेशन वो क्लास कराते हैं। फिर कुछ बच्चे जो जिनका बेसिक साउंड है, जिनका फाउंडेशन साउंड है, तो वो हमारे यहाँ सीधे प्रैक्टिस सेट में आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का बैच सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाती है। तो हर एग्ज़ाम का अलग अलग है, बीपीएससी का अलग है, एसएससी का अलग है, रेलवे का अलग है, सब इंस्पेक्टर का अलग है। तो उसमें आकर के वो मॉक टेस्ट देते हैं, जहाँ पे वो क्वेश्चन में उनको दिक्कत होती है, उनके डाउट को हम लोग क्लियर करते हैं उसी तरह से। मेनली क्या ज़्यादा मतलब बच्चे कैसे आते हैं, दिक्कत जिनके साथ बेसिक रहती है या फिर बेसिक जिनका क्लियर रहता है वो ज़्यादा? सारे तरह के। फिर भी बहुमत एक तो मतलब अभी तक दोनों कर रहे तरह हैं। के बच्चे आते हैं। अभी तो पहले तो जिनका बेसिक ज़्यादा कमज़ोर होता था, वो बेसिक ठीक करने के लिए ही आया करते थे। लेकिन पिछले 5-6 साल से जो ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा बच्चों के बीच में गई है, तो बहुत बच्चे क्लास करके आते हैं, मॉक टेस्ट में आना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये ऑनलाइन को लेकर के जो ऐसी हुई है, तो आपको लगा कि ऑनलाइन चलना चाहिए? ऑनलाइन के थ्रू बच्चों को जो हमने मॉक टेस्ट में देखा तो उनका कुछ कंसेप्ट वैसा क्लियर रहता नहीं है। उनको लगता है कि बच्चे भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि हाँ क्लासेस हुआ, सारा चीज़ टाइम 6 महीने साल भर का मैंने ऑनलाइन क्लास किया, लेकिन वो कंसेप्ट इम्प्रूव नहीं हो पाया, क्योंकि क्लासरूम में फिजिकली बैठना और वो जो है होना एक अलग चीज़ होता है
और ऑनलाइन पे क्लास करना अलग चीज़ होता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास करने में आपका कंसंट्रेशन, आपका जो एक डाउट है वो, और जो ऑफलाइन क्लास है उसमें जो टीचर्स के सामने आप बैठ के क्लास करते हैं, वहाँ का कंसंट्रेशन और वहाँ के आई कांटेक्ट के साथ जो टीचर से आप रूबरू होते हैं या अपनी समस्या को रखते हैं, या बहुत ऐसा भी होता है कि बच्चे के आँख को देख के ही हम लोग समझ जाते हैं कि इसके साथ समस्या है, तो वो चीज़ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, वो ऑनलाइन में मिस होता है। तो जैसे यहाँ पे आते हैं तो आप पूछते हैं कि मतलब बच्चे किसी चीज़ में जाना चाहे तो क्यों जाना चाहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है भाई? यहाँ पे पहली प्राथमिकता तो बच्चे की वही होती है कि कोई भी नौकरी हो जाए। क्यों जाना चाहते हैं वो तो ये लोग नहीं सोच के आते हैं। पहली इन लोगों की प्राथमिकता और ज़रूरत भी है, क्योंकि 80 से 90% बच्चे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई भी नौकरी हो जाए और हम अपने परिवार को संभालें, अपने पैर पे खड़े हो जाएं। तो दूसरा तरीका भी हो सकता है ना सर, परिवार को संभालने का, व्यापार के क्षेत्र में छोटे से स्तर से अगर शुरुआत करें या तो फिर और सारे कोई लोग चीज़ नहीं कर सकते हैं ना, उसमें एक साधन संसाधन और हर चीज़ चाहिए। हर लोग एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है। और हमारे बिहार का जो बैकग्राउंड है, हमारे यहाँ शुरू से ही सरकारी नौकरी को लेकर के लोगों को जो एक झुकाव है उसके प्रति, और बच्चे वैसा मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें बच्चों का झुकाव है या फिर दूसरा कारण है हाँ, इसको दूसरा लेकर? बताइए, आपके मन में क्या आ रहा है, आप बताइए। मतलब दूसरा बहुत सारी कारण, चीजें हो जाती है, हाँ, कि जैसे शादी करके दहेज ले लेना, सरकारी मतलब नौकरी पे। मम्मी पापा का रहता है कि भाई सरकारी, जैसे आप संस्थान चला रहे हैं तो इसको लेकर के जितने भी शिक्षकों से हमारी मुलाकात हुई वो कहते हैं कि हमारी मम्मी भी कहती है कि उसका देखो फलाना का लड़का सिपाही है, मतलब सरकारी नौकरी, या फिर उस तरीके से कि सरकारी नौकरी का एक अलग ही जलवा होता है, तो उसको लेकर के एक मम्मी पापा सिक्योरिटी रहता है, लोग अपने लाइफ को लेके सिक्योर रहते हैं। मुझे जैसा लगता है कि जब मेरे पास तो वैसे जरूरतमंद बच्चे ही आते हैं, तो उनको उनके परिवार में या उनको, और अब हिडन एजेंडा क्या है वो तो हम नहीं समझ पाते हैं। हमारे पास बच्चे जो मकसद को लेके आते हैं, मेरा लक्ष्य रहता है कि हम उसको उनके लक्ष्य तक, उनके मकसद को पूरा कर दें। जैसे अभी जाते हैं सरकारी सेवाओं में तो आप मतलब जो जाने वाले आते ही होंगे आपके पास, गए उसके बाद मिलने आते होंगे, आते हैं। तो उनसे कभी पूछते हैं कि जैसे 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 8 महीने बाद आते हैं मिलने, या साल भर बाद भी आएंगे आपके पास, तो उनसे पूछते हैं कि क्या आप अपनी मतलब चीजों से खुश हैं जो गए हैं जिस हाँ, स्थान? खुश ही रहते हैं। खुश रहते हैं। रहते हैं। चलिए तब तो बढ़िया है। हम्म। तो ये भी पूछते होंगे कि क्या बदलाव आया है आपके वहां जाने से, जैसे वो हर अपना, चीजों के मतलब कोई भी काम करे, जैसे हाँ, आप आए तो एक अच्छा खासा बदलाव देखने के लिए मिला यहाँ पे, तो वैसे ये भी जाते होंगे तो कुछ बदलाव आता होगा, वैसा कोई वाकया बताएं आप। तो कहाँ पे जाते हैं जो बदलाव आता है? जैसे जो रेल, छात्र जो वहाँ योगदान देने गए उस विभाग में, हाँ तो वहाँ जैसे, क्या बदलाव उन्होंने लाया? हाँ उसमें कोई कहानी ऐसा तो कुछ नहीं चर्चा हुआ है किसी चर्चा ही बच्चे नहीं से। हुई, चलिए जी कोई जी। बात नहीं। तो ये बेरोजगारी को लेकर के आपको क्या लगता है, जैसे बिहार में जो बेरोजगारी है बड़े स्तर पे है और जितने कूद जाते हैं तैयारी में उतने तो निकलते नहीं, तो इसको लेकर के आपको क्या लगता है और किस तरह का सोच रखते हैं आप? बेरोजगार, एक दो तरह के बेरोजगार हैं, एक शिक्षित बेरोजगार हैं और एक अशिक्षित बेरोजगार भी हैं। हाँ, तो शिक्षित हमारे वाले पास पे तो बात शिक्षित वाले कीजिए, आते हाँ हैं। शिक्षित तो वाले पे शिक्षित वाले में क्या है कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, और मेरा जहाँ तक अभी अनुभव है और जो मैंने देखा है, जो बच्चे सिंसियर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना नौकरी सरकारी ले लेते हैं। और जो बच्चे अपने तैयारी के प्रति या अपने मेहनत के प्रति सिंसियर नहीं रहते हैं, वही फेल्योर होते हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी तो अभी पिछले सालों से देख रहे हैं कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग ने जब नौकरी लिया तो उसमें वैकेंसी की बहुत क्राइसिस थी, लेकिन पिछले 10 साल से देख रहे हैं क्या कि हर सेक्टर में वैकेंसी आ रही है। चाहे वो कोई भी विभाग हो, भारत सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, हर विभाग में वैकेंसी आती है, और बच्चे अगर सिंसियर हैं तो नौकरी लेके वो जा भी रहे हैं। और ये सोशल मीडिया को लेकर के रहता है, मोबाइल क्या है बच्चों के लिए, जैसे मोबाइल बिगाड़ती है बच्चों को या सुधारती है? ज़्यादातर तो बिगड़ती ही है। मेरा जैसा अनुभव है तो कि बहुत क्या कम वैसे बच्चे हैं जो कि उसका सदुपयोग? यूटिलिटी समझ पाते हैं, उसके सदुपयोग को समझ पाते हैं। ज़्यादा तो दुरुपयोग ही होता है, बच्चों का समय ही बर्बाद होता है। तो उससे कैसे बचा जाए उसको लेकर के? उससे दूरी बनाया जाए, उसका प्रयोग कम से कम किया जाए। हम भी अपने क्लास में बच्चों को हमेशा ये चीज़ काउंसिल करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखिए, ज़रूरत भर ही उससे मतलब रखिए, ज़्यादा किताबों से पढ़िए, ज़्यादा मोबाइल से मत पढ़िए।
वो हर तरह से आपका, क्योंकि किताब से पढ़ा हुआ चीज़ जो है वो ज़्यादा आपको संतुष्टि देता है, इवन कि ज़्यादा आपके दिमाग में रहता है। वीडियो देखा हुआ वो चीज़ थोड़ा कम रहेगा। दोनों के इसमें कंसंट्रेशन भी आपको किताबों से ज़्यादा मिलेगी। ये सब चीज़ हम लोग बच्चों को बताते हैं। तो जैसे एक चीज होती है सर कि फेलियर को लेकर के, जैसे फेल हम्म होते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं या इधर उधर से तनाव ज्यादा रहते हैं और दबाव हम्म रहता है कि भाई पास ही होना है, फेल नहीं होना हम्म। है। तो फेल होने के बाद आप क्या सिखाते हैं बच्चों को, मतलब कैसे उबरना चाहिए? कि उसमें जो हमारी कमियां रही, हम्म क्योंकि फेल अगर हम हुए तो कहीं ना कहीं हमारा लैकिंग तो है हम्म उसमें। हम्म तो जो उस लैकिंग को पहचानना है हम्म कि हमारा जो वीकनेस रहा उसमें, हम्म। उसको फिर स्ट्रेंथ में बदलना है। तो वीकनेस को जब हम स्ट्रेंथ में बदलते जाएंगे तो एक दिन हम सक्सेस हो ही जाते हैं। यही बताते हैं। जैसे आप जब पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, यहाँ पे पढ़ाते होंगे तो? हाँ, पढ़ाते हैं, जैसे जीके का जो भी हम्म सब्जेक्ट है, हम्म इंग्लिश की जो भी सब्जेक्ट है हम्म। वो सब चीज़ बताते हैं। अंग्रेजी आप हाँ बताते हैं, तो अंग्रेजी क्या ध्यान देना चाहिए? अंग्रेजी बहुत कमजोर होता है यहाँ के हाँ लोगों के बच्चों लिए, का, हाँ। तो उस पे क्या आप मतलब बताते उसमें हैं और जो किस तरीके? बेसिक चीज़ें हैं, हम्म जैसे कि जो ग्रामर के बेसिक रूल्स हैं, हम्म टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, हम्म प्रीपोजिशन है, हम्म टाइम एंड टेंस है, यही सब चीज़ बच्चों को बताते हैं। फिर हम्म उसका एप्लीकेशन बताते हैं, हम्म फिर कैसे उसको साउंड किया जाए, हम्म तो उसमें राइटिंग पावर कैसे इम्प्रूव किया जाए, कंप्रीहेंशन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, हम्म वर्ड पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये सब चीज़ें बताते हैं कि आप वर्ड याद करें तो उससे सेंटेंस बनाएं, हम्म फिर सेंटेंस को बार बार बनाएं, हम्म फिर कोई स्टोरी लिखें, कोई भी चीज़ आप अगर हम्म। सोच रहे हैं तो उसको इंग्लिश में ही लिखें। ऐसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते चलिए हैं। ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ना एक न्यूज़पेपर बढ़िया पढ़ना रहता है। चाहिए, हाँ, क्योंकि रीडिंग हैबिट इम्प्रूव होगी, हम्म। प्लस उसके द्वारा आपको बहुत सारा वर्ड मीनिंग जो है, न्यू न्यू वर्ड आपको मिलेंगे, और नए न्यूज़ से आप अपडेट भी होंगे, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और एक चीज़ें रहती है सर, मतलब ये बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से जो जाते हैं या दरोगा बनते हैं, तो ये जी। थोड़ा बच्चों में रहता है, रील वगैरह भी आया करती है दबदबा वाला, कि दरोगा हम्म मतलब दबदबा इस हम्म। तरीके से, या फिर जाए तो उस तरीके से जो माहौल बनाई जाती है, सच में ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, हम लोगों के यहाँ जो बच्चे नौकरी में जाते हैं तो हम्म हम लोग अपने बच्चों को ये समझाते हैं हम्म कि आप अगर सरकारी नौकरी ले रहे हैं तो कोई बहुत अजूबा काम नहीं कर रहे हैं, वो हम्म आप अपने जीवन यापन के लिए ले रहे हैं, हम्म और वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम्म नौकरी कोई आप 100 50 200 1000 5000 10,000 लोग नहीं कर रहे हैं, हम्म यहाँ पे करोड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं। हम्म तो उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है। हम्म आइडेंटिटी एक अच्छे इंसान का ही होता है। हम्म तो आप ऐसा बनिए कि एक अच्छे इंसान के रूप में लोग आपको समझें, हम्म जानें, याद रखें। हम्म ये नहीं कि आपको एक सब इंस्पेक्टर के रूप में जाने, एक डीएसपी एसपी या कोई पदाधिकारी के रूप में आपको जाने। तो ये हम लोग यहाँ पे बच्चों को गाइड करते हैं। तो इसमें बदलाव आ रही है धीरे धीरे आती है, बहुत बच्चों में ये हम्म चीज़ें आती है, हम्म। और धीरे धीरे आएगी आगे, और भी इसमें सुधार होगा। एक इस तरह का थॉट होता है जैसे सर कि मतलब जो जाना चाहते हैं उसमें, तो हम्म अभी से जैसे तैयारी करे, जैसे किसी को दरोगा बनना है तो दरोगा में बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत हम्म समय देना पड़ता है, इधर हम्म इन्वेस्टिगेशन कर रहे, इधर फिर दूसरा मुसीबत आ गया। हम्म तो इससे अभी ही जैसे कोई खबर छपी तो उसको हम्म कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं या हम्म उसको लेकर के क्या होती है, तो इस हम्म। तरह की चीजें करते हैं बच्चे नहीं, उस वो पे पहले तो नहीं, पहले तो दरोगा में ज्वाइन करने के लिए या हम्म उसमें क्वालिफाई करने के लिए जो हम्म सब इंस्पेक्टर एग्जाम का हम्म होता है सिलेबस, हम्म लोग उसी बैकग्राउंड में काम करते हैं। हम्म उसमें उनको जनरल स्टडी हम्म अच्छा करना है, जनरल साइंस अच्छा करना है, मैथ्स अच्छा करना है, रीजनिंग हम्म। अच्छा करना है, उसके लिए वो काम करते हैं। तो ये जोड़ पाती होगी बढ़िया से, अगर इस पे भी काम किया जाए, जैसे हर 24 घंटे तो पढ़ाई होती नहीं, जब चल रहे हैं आप हम्म सब्जी खरीदने निकले तो इस हम्म वक्त तो सोचा जा सकता है कि भाई जा रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत जाम है, हम्म। अगर हमें यहाँ का एसआई बना दिया जाए या यहाँ कोई अधिकारी बना दिया हाँ जाए, हाँ तो इसके जाम का समस्या कैसे निकाला जाए, बाकी हाँ सारी हाँ चीजें हाँ। तो जैसे। ये उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा हो सकता है, हम्म, अगर ये वैसा सोच अपने आप हम्म, में डेवलप करें तो वो उनके व्यक्तित्व का विकास के लिए बहुत अच्छा बात होगा। तो आप इसको लेकर के मतलब अभी कर रहे थे या अभी तो हम लोग सिलेबस को लेकर के ही कर पा रहे सिलेबस को हैं। लेकर के जी। कभी बोलते नहीं है इस चीज को लेकर के हाँ, सर? वो चीज़ बोलते हैं हम्म कि आप जैसे उम्मीद करते हैं हम्म लोगों से, हम्म आप भी जब उस पद पे जाएँ तो अपने आप को उसी रूप में रखें। हाँ, ये बढ़िया है सर। हाँ, जो अच्छाई आप जो दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं, हम्म। पहले वो अच्छाई अपने आप में भी आप हुँ, रख लें, तब ताकि दूसरे की अभिलाषा पूरी हो सके फिर। पढ़ाई को लेकर के ऑनलाइन जब से आई है सर, जी। तो जैसे ये बोल रहे थे कि आप उसमें कमियाँ दिखती है, तो इसको हम्म। थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ, ऑफ़लाइन के फ़ायदे क्या हैं
ऑनलाइन की कमियां क्या है, इसको डिटेल में थोड़ा सा। और ऑफलाइन के फायदा ये है कि आप बहुत अच्छे तरीके से एक क्लासरूम जो होता है, जो आप फिजिकली जब टीचर के सामने मौजूद रहते हैं, तो वहाँ जो आपका एक कंसंट्रेशन होता है और टीचर के प्रति जो आपका ध्यान रहता है, वो बहुत अच्छा रहता है। ऑनलाइन में क्या है कि आप अकेले बैठे हैं, आप उसमें अपने आप में क्या सोच रहे हैं वो आपको कोई देखने वाला नहीं है। आप अगर अपने आप में ईमानदार हैं, आप सिंसियर हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा। अगर आप नहीं हैं तो वो आपके लिए बहुत खराब हो सकता है। लेकिन ऑफलाइन क्लास में क्या है कि अगर टीचर का नज़र आप पे पड़ा, तो अगर वो आपको देख लेंगे कि मेंटली हियर, मेंटली समवेयर, फिजिकली हियर, तो वो आपको वहाँ पे रोक करके आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि यहाँ पे आप क्लासरूम में इन्वॉल्व होइए। जी। और ऑनलाइन का फायदा उन लोगों के लिए है जो कि एक अच्छे लेवल में उनका तैयारी है, जिनका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, और खास करके उनको समय की कमी है, तो कभी भी 10 मिनट आधा घंटा कहीं कहीं उनको समय मिले तो उस चीज़ को वो मेकअप कर सकते हैं। लेकिन एक अगर इनिशिएट जीरो लेवल से हम कहें कि नहीं, बेसिक लेवल से वो ऑनलाइन से पढ़ के आगे कर ले, तो ये थोड़ा कठिन है। कठिन है। तो ये जो चीज़ें चल रही है सर, तो इसको किस तरीके से आगे और लेकर के जाना चाहते हैं? जैसे ये आशीर्वाद परिवार है, इसको हाँ किस हाँ रूप में, और जैसे 5 साल बाद क्या रहेगा ये आशीर्वाद जी, तो परिवार? हम लोगों ने इसमें धीरे धीरे अपग्रेड किया। जैसे मैंने बताया ना कि पहले हम लोग जो है अपने ग्रुप में मॉक टेस्ट ही लिया करते थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे सिर्फ एक कॉमन टेस्ट था, फिर हर एक सेक्शन का टेस्ट बांटा कि एसएससी का अलग, रेलवे का अलग, बैंक का अलग, बीपीएससी का अलग, फिर उसमें क्लासरूम प्रोग्राम को इंक्लूड किया, फिर क्लासरूम में टेस्ट को इंक्लूड किया, और भी हम लोगों के यहाँ बहुत सारी हेल्प होती है। हम लोगों के यहाँ जो बच्चे फॉर्म भरने में जिनको पैसे नहीं हैं, वो भी हम लोग हेल्प करते हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे कि कहीं 500-600 लग रहा है, तो वैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास नहीं रहते हैं, तो उनको हेल्प करते हैं। हम लोग का अपना आशीर्वाद का टेलीग्राम पे ग्रुप है, जिसमें 10,000 15,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी बच्चे के परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, तो वो मैसेज भी हम लोग उस ग्रुप में शेयर करते हैं, और वॉलंटरीली स्वैच्छिक रूप से बहुत बच्चे आगे आके रक्तदान करते हैं और उस परिवार के काम आते हैं। और इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ सोच के रखे हैं कि इसी तरह से कभी भी अगर आपदा में, जैसे कि बच्चे यहाँ से एग्ज़ाम देने पटना जाएँ, तो पटना में जो हमारे आशीर्वाद के बच्चे पहले से नौकरी कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे बोल देते हैं ठहरने के लिए, अच्छा। ताकि उनका रहने खाने पीने में कोई खर्च ना ना हो, उनको वो सपोर्ट वहाँ से मिल आसानी जाता से है। और मिल हमारे आशीर्वाद के बहुत सारे ऐसे सफल छात्र भी हैं जो नौकरी कर रहे हैं जगह जगह पे, तो वो लोग बताते भी हैं कि सर यहाँ भेज दीजिएगा हमारे पास, अगर कोई बच्चा इस शहर में एग्ज़ाम देने आए तो हमारे पास रह लेगा। ये सारा इनिशिएटिव हम लोग लेते हैं, और आगे भी इस कारवां को सोचते हैं कि ऐसा ही रहे, ऐसा चले, और इसमें दिन ब दिन कुछ ना कुछ और ऐड करते ही जाएंगे, समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। जी बढ़िया है। और जैसे अब तो बहुत ऊपर पहुंच गया है सर, और मतलब नौकरी भी ले लेते हैं लोग, तो नौकरी के बाद जब उनसे बात होती है तो मतलब किस तरह की बातें होती है? कभी बताते हैं कि कुछ बड़ा करना है, जैसे व्यापार के क्षेत्र में, अब तो उनके पास बैकअप भी है, हाँ। हाँ? हम्म। या सामाजिक क्षेत्र में, या और कोई हम्म। क्षेत्र में, जैसे अस्पताल बड़ा खोल देनी हो, उसे बढ़िया तरीके से चलानी, कुछ भी, तो जो वो किस तरह की बातें होती है? जो सफल छात्र होते हाँ, हैं, जो सफल छात्र। वो अपने करियर में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह से बहुत कम लोग ने, कि कोई ऐसा तो नहीं है चर्चा कि कुछ अलग नौकरी से हट के करना है। सारे लोग अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, मतलब उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना जी चाहते हैं। हाँ हाँ। ठीक है सर, तो आज का जो बातचीत था यहीं तक रखते हैं, और बहुत सारे सवाल हम किए सर से, और भी कुछ सवाल है जो अभी करना ठीक नहीं होगा, सर के पास भी वक्त बहुत कम है, और आगे भी हमें निकलना है एक जगह के लिए, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो जो सवाल छूट गई है, आपको लगता है कि उस पर हमें पूछनी चाहिए थी, तो आप टिप्पणी बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं, जिस पर हम सवाल करें, और सर उनका जवाब दे बढ़िया तरीके से, और आपको मदद हो उन जवाबों के माध्यम से। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें समय दिए जी, इतना। आपका भी धन्यवाद कि आपने हमारे काम को लोगों के बीच में लाने के लिए ये प्रयास किया, कि और मेरा मकसद भी यही है कि जो काम हम कर रहे हैं, तो जो बच्चे लाभ ले रहे हैं, जैसे 100 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, तो इसमें 1500 बच्चे भी लाभान्वित होंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मुझे तो ये काम करना ही करना है। तो ये मेरा भी रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से लाभान्वित हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये बातें जाएंगी, तो वो हमसे जुड़ करके अपने
करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए सर, ठीक है सर।